हाल ही में यूएस इजरायल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों में तेज झटका देखने को मिल रहा है, जिससे 1970 के दशक जैसी स्टैगफ्लेशन की आशंका बढ़ गई है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी जटिल आर्थिक स्थिति है जिसमें एक साथ धीमी या नकारात्मक आर्थिक वृद्धि, उच्च महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी देखने को मिलती है। यह शब्द ब्रिटिश नेता लेन मैकलोड ने दिया था, जो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का मिश्रण है। आमतौर पर यह स्थिति नकारात्मक सप्लाई शॉक के कारण पैदा होती है, जैसे युद्ध, महामारी या व्यापार मार्गों में बाधा। ऐसे समय में उत्पादन लागत बढ़ जाती है और सप्लाई कर्व बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे वस्तुओं की उपलब्धता घटती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। वर्तमान संकट में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा सबसे बड़ा कारण है। खासकर तेल और गैस की कमी से उद्योग, परिवहन और कृषि पर व्यापक असर पड़ सकता है। उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई और बढ़ती है। साथ ही युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव सप्लाई चेन को तोड़ देते हैं, जिससे वस्तुओं की उपलब्धता और घट जाती है। भारत जैसे देशों के लिए यह जोखिम अधिक है, क्योंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पहले से अधिक निर्भर हो चुकी है। इतिहास में 1973 के योम किपुर वॉर और 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान तेल संकट ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में स्टैगफ्लेशन पैदा किया था, जहां विकास दर नकारात्मक हो गई और महंगाई 2 अंकों में पहुंच गई। वर्तमान 2026 संकट पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ कीमतों का नहीं, बल्कि वास्तविक आपूर्ति का भी संकट है। यदि ऊर्जा की कमी लंबी अवधि तक बनी रहती है, तो उद्योगों में उत्पादन रुक सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। स्टैगफ्लेशन से निपटना कठिन होता है, क्योंकि पारंपरिक आर्थिक नीतियां सीमित प्रभावी होती हैं। यदि सरकारें महंगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती हैं, तो इससे निवेश और विकास और धीमा हो जाता है। वहीं यदि विकास बढ़ाने के लिए खर्च या कम ब्याज दरों का सहारा लिया जाए, तो महंगाई और बढ़ सकती है। इसलिए समाधान मुख्यतः सप्लाई साइड सुधारों में निहित है, जैसे सप्लाई चेन को बहाल करना, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना। साथ ही कमजोर वर्गों और एमएसएमईज को लक्षित सहायता देना और संतुलित मौद्रिक नीति अपनाना आवश्यक है, ताकि महंगाई को नियंत्रित करते हुए आर्थिक वृद्धि को पूरी तरह बाधित न होने दिया जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: स्टैगफ्लेशन का मुख्य कारण क्या होता है? ए. मांग में वृद्धि, बी. नकारात्मक सप्लाई शॉक, सी. करों में कमी, डी. निर्यात में वृद्धि,